वेलकम बैक टू माय चैनल। थोड़ा साधारण तरीके से ही बात करते हैं ना यार। नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इतराना भी नहीं। नमस्ते एवरीवन, नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये वीडियो उन लोगों के लिए जो नए साल को रेजोल्यूशन करना चाहते हैं और समझ नहीं आता कि क्या संकल्प करें और लाइफ को अच्छा करना चाहते हैं लेकिन उलझन में रहते हैं कि कहाँ से शुरुआत की जाए। तो मैंने अपने कुछ सालों के एक्सपीरियंस से जो मैंने थोड़ी चीज़ें की हैं अपने ऊपर और उनमें मैं थोड़ा सफल हुई हूँ खुद को हैप्पी बनाने में और खुद को एक खुशनुमा इंसान बनाए रखने के बारे में। तो मैं ऐसी कुछ चीज़ें आपसे शेयर करूँगी कि हम किस तरह से एक आशावान बने रह सकते हैं और किस तरह से हम खुश रह सकते हैं चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। देखिए, लाइफ का अल्टीमेट पर्पज है हमें खुश रहना और आनंद प्राप्त करना। रिश्ते बनाते हैं खुश रहने के लिए, आप पैसा कमाते हैं खुश रहने के लिए, आप घर बनाते हैं खुश रहने के लिए, कंफर्ट रहने के लिए, घूमना चाहते हैं खुश रहने के लिए। तो जो भी चीज़ है आप वो इसलिए करते हैं क्योंकि आप खुश रह पाएं। अगर मैं इंसान की जोन की बात करूं तो हम 3 जोन में जीते हैं, जैसे एक मैं सेल्फ मेरा, और एक मेरा परिवार, और एक वो वर्ल्ड जो बाहर है। मेरा खुद के ऊपर पूरा कंट्रोल है। मुझे अपना ध्यान रखना है। मेरी बॉडी, मेरा माइंड, सब कुछ अगर मेरे कंट्रोल में है तो मैं अपने आप को चाहे जैसा बना सकती हूँ। दूसरा चीज़, मेरा फैमिली, जहाँ पे थोड़ा सा मैं उनसे इन्फ्लुएंस होती हूँ, थोड़ा सा वो मुझसे इन्फ्लुएंस होते हैं। मतलब 100% मेरा कंट्रोल नहीं है, ना उनका मुझ पे ना मेरा उनके ऊपर। तो वो 50-50 है। लेकिन एक वर्ल्ड है बाहर का जहाँ पे चीज़ें बिल्कुल मेरे कंट्रोल से बाहर हैं। तो हमें यह समझना होगा कि कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में हैं और कौन सी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं हैं। जो चीजें कंट्रोल में नहीं हैं उनको कंट्रोल ना करें और जो चीजें हम कंट्रोल में कर सकते हैं उनके ऊपर हम कंट्रोल करें। तो कंट्रोल बेसिकली खुद पे हो सकता है, दूसरों पे ना करें। हाँ, एज ए मदर मैं अपने बच्चों को सही चीजें करने और गलत चीजें नहीं करने के लिए बाध्य कर सकती हूँ। हमें एक लिमिट से ज्यादा किसी भी चीज को कंट्रोल में नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर इंसान हद से ज्यादा कंट्रोल चाहता है, डोमिनेंस चाहता है, तो फिर वो अगर उस चीज में असफल होता है तो फिर उसको तकलीफ होती है। बिना बात की जो होती है ना, उड़ता तीर लेना, वो वाली बात हो जाती है। तो हमें सिर्फ और सिर्फ पहली चीज पे गौर करना है, हमें अपने आप को ध्यान में रखना है हमारा। तो ऐसी 8 चीजें मैं आपसे शेयर करने वाली हूं। जो पहली चीज हमने करना है, नियमित व्यायाम। देखिए, हमारी बॉडी के हार्मोन्स, हमारे जो व्यायाम होता है या एक्सरसाइज होती है उससे वो बहुत ही बैलेंस हो जाते हैं, जिससे हमारी जो हैप्पी जो हार्मोन्स होते हैं वो स्रावित होते हैं, जिससे हमारा मूड अच्छा होता है। और जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हमको अच्छे से भूख लगती है, हम बॉडी से हम फिट होते हैं, तो हम खाने को एंजॉय करते हैं, हम ओढ़ने पहनने को एंजॉय करते हैं और उससे हमें छोटी छोटी जो है खुशियां मिलती हैं। दूसरा है ईट माइंडफुली। मैंने जो एक्सपीरियंस किया है, मैंने ये जाना है कि खाना सिर्फ हमें एनर्जी नहीं देता, खाना हमारे लिए एक मेडिसिन भी है। हम खाने को कब खाना है, कैसे खाना है और क्या खाना है का ध्यान रख के हम अपने शरीर की बीमारियों को भी मिटा सकते हैं। तो ये जो शुरुआत के 2 पॉइंट हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए हैं, हमें निरोगा रखने के लिए, हमें हैप्पी पर्सन बनाने के लिए। जैसे खाने में 3 तरीके का खाना होता है, सात्विक खाना, राजसिक खाना और तामसिक खाना। तो जिस तरह का खाना हम खाते हैं, हम अपने माइंड के स्तर पर वही स्तर प्राप्त कर पाते हैं। तो मैंने हमेशा पाया है कि सात्विक खाना जो है वो हमें अपने माइंड के स्तर पे, अपनी बॉडी के स्तर पे हम जैसा चाहे वैसा फील कर सकते हैं। तो हमें जहाँ तक हो सकता है जो फ्रेश जो फूड होता है उसकी तरफ बढ़ना है। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स, सलाद और हमारा जो देसी खाना होता है उसके ऊपर हमें डिपेंड होना
चाहिए। छोटी सी चीज़ बताती हूँ, जिस दिन हम व्रत करते हैं, थोड़ा बहुत फल फ्रूट सलाद खाते हैं, हम अलग ही लेवल पे होते हैं अपने भावनाओं के, अपने शरीर के हल्केपन के। और जिस दिन हम तला हुआ खाते हैं, ये एक दिन की बात बता रही हूँ, जिस दिन हम तला हुआ खाते हैं या कुछ हैवी बाहर का फास्ट फूड वगैरह कुछ खा लेते हैं, उस दिन हमारा पूरा जो माइंड है वो पेट में ही लगा रहता है। यहाँ ये कहना चाहती हूँ, हमें माइंडफुल होके खाना खाना है, जिससे हम अपने बॉडी और माइंड के स्तर के उस लेवल पे जा सके जिसके लिए हम पैदा हुए हैं। हाँ, हमारे कॉन्शियसनेस के उच्च स्तर पर हम एक्सरसाइज और ईट माइंडफुली के माध्यम से जा सकते हैं। तीसरा है फॉलो बेसिक टाइम टेबल। मतलब हमने एक टाइम टेबल ऐसा बनाना है जिसमें हम अपने बेसिक चीज़ों को टाइम पे पूरा करें, जैसे नहाना धोना, एक्सरसाइज करना, खाना खाना। बेसिक जो रूटीन होता है जो हमें रोज ही करना होता है, इसको एक प्रॉपर टाइम से आप उठें और उसको सबसे पहले उसको निपटा लें, जिससे आपके पास इतना टाइम रहेगा। अगर आप उस चीज़ को रोज टाइम से कर लेते हैं तो आपका जो दिमाग है, कंसंट्रेशन जो है वो आपका बेहतर होगा और आप और जो चीज़ें होती हैं उनको करने के लिए तैयार रहेंगे। ऐसा है कनेक्ट विद योर सेल्फ। अब देखिए, इसमें बात आती है कि हमें अपने खुद के साथ, अपनी अंतरात्मा के साथ जुड़ना है। पूरा टाइम 24 घंटे हैं, उसमें 8 घंटे हम सो लिए और बाकी के कितने घंटे बचे, जितने भी 16 घंटे जो बचे, उसमें ऐसा नहीं है कि दूसरों की खिचड़ी बनाने में ही लग रहे हैं या फिर दूसरों की यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई क्या सोच रहा है ये वो। इसमें हमने टाइम नहीं खराब करना है, वहां से अपनी फोकस को हटा के खुद के ऊपर लेके आना। मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं क्या चाहता हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना चाहिए, मुझे कैसे लोगों में बैठना है, मुझे क्या खाना चाहिए, मुझे क्या नहीं खाना चाहिए। इस तरह से मुझे अपनी प्रकृति से, खुद से जुड़ना है। नेचर के साथ जुड़े। नेचर से आप जब जुड़ते हैं तो खुद के साथ जुड़ते हैं। अपनी धड़कनों को महसूस करिए, बैठिए, एकांत में जरूर बैठिए और अपने शरीर में, आपके माइंड में जो चीज़ें धीरे धीरे चल रही हैं उनको नोटिस करें और देखें कि क्या हो रहा है, क्या हम खुश हैं, हम आनंद में हैं। तो बस इस तरह से अपने खुद के साथ जुड़िए, ज़्यादा अपना दिमाग जो है वो बाहर की तरफ ना दौड़ाएं। अब यहाँ पे फोकस से मतलब मेरा ये है कि ऐसा नहीं है कि हम पूरे घंटे बस अच्छे कपड़े पहनने में, अच्छा मेकअप करने में या शॉपिंग करने में अपने लिए ही टाइम वेस्ट करें। नहीं, हमें अपने बॉडी और माइंड के लिए करना है कि हम किस तरह से अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं, किस तरह से हम अपने एक्सपीरियंसेस गेन कर सकते हैं, अपने अनुभवों के माध्यम से क्या हम सीख सकते हैं, क्या हमने सीखा। इस चीज़ों के बारे में सोचिए और देखिए कि उन चीज़ों से हम किस तरह से अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। पांचवा है फुलफिल योर ड्रीम्स। देखिए, हम सबकी लाइफ में ना कुछ सपने होते हैं जो हम ऐसे सोचते हैं कि अगले 1 साल में, 2 साल में, 5 साल में, 10 साल में हम कहाँ होंगे। तो हर एक एज ग्रुप का अपना एक अलग ड्रीम होता है। अगर आप 15 साल के बच्चे हैं तो आपका कोई अलग ड्रीम होता है, और 20 साल के, 30 साल के, 40, 50, 60, हर एज ग्रुप का अपना एक ड्रीम होता है। और ये आप बनना चाहते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं, उसको करने के लिए हर दिन एक स्टेप जरूर उठाएं। जैसे मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो एक टाइम था जब मैं कुछ ऐसी मानसिक कंडीशन में थी कि मैं खुद को एक्सप्रेस करना चाहती थी, मैं बोलना चाहती थी और मैं ऐसी हो गई थी। मैं पहले बोलती थी बट बीच में कुछ टाइम ऐसा आया कि मैं बोलती नहीं थी। मैं खुद में ऐसी हो गई थी, मैं बोल नहीं पाती थी। मुझे ऐसा लगता था कि मैं समझ नहीं पाती कि मैं बोलना क्या चाहती हूँ, बट बोलना बहुत कुछ चाहती हूँ। तो मैंने धीरे धीरे ना कैमरा ओपन करके और मैंने बोलना शुरू किया और धीरे धीरे मेरा माइंड ने मेरे बॉडी का साथ देना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने ये सब चीज़ें करी और आज मैं आपके सामने बोल पा रही हूँ। और मैं मतलब खुद को एक्सप्रेस करना चाहती थी, ये मेरी दिली ख्वाहिश थी। मुझे लगता था कि मेरे अंदर इतना कुछ है बोलने के लिए और मैं जब तक अगर नहीं बोलूँगी तो मुझे अंदर से घुटन लगती रहेगी। तो इस तरह से हर किसी का कोई भी ड्रीम हो सकता है, तो उस ड्रीम की तरफ आप छोटे छोटे स्टेप्स जरूर बढ़ाएं, क्योंकि हमारे जीवन का मकसद यही तो है ना कि हम एक बेहतर इंसान बन पाएं जीवन में। हम जब खुद को एक्सप्रेस करेंगे
दूसरों को समझ पाएंगे, तभी हम जो हमने सीखा हम वो चीज़ दूसरों के सामने रख पाएंगे, जिससे हम अपनी एक्सपीरियंस जब दूसरों के सामने रखते हैं तो वो भी हमारे एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं, हम दूसरों के एक्सपीरियंस से सीख पाते हैं। ऐसे ही जीवन चलता है। तो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें, अब आप सोचिए आप अपने जीवन में कौन सा आपका ड्रीम जो भी है उसकी तरफ आप दिल से कदम बढ़ाइए, जरूर आप सफल होंगे। 6 है बी रियल, हमेशा सच्चे बने रहें। कहीं मैंने पढ़ा था कि सच्चे लोगों का इस दुनिया में कुछ नहीं हो सकता है, मतलब सच्चे लोग तो इस दुनिया में सिर्फ टूटने के लिए ही बने हैं। तो ऐसा कुछ पढ़ा था कि सच्चाई में इतनी ताकत होती है कि सारी दुनिया भी अगर आपके खिलाफ होगी ना, तो आपके अंतर मन में एक दिया ऐसा होता है जो आपको टूटने नहीं देता, क्योंकि सच्चाई की ताकत ही ऐसी होती है। चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ है, लेकिन वो जो अंदर का जो चिराग है ना, वो आपको स्ट्रेंथ देता है, वो आपको ताकत देता है वापस से उठ जाने की। तो सच्चे बने और ढोंग ना करें, जैसे हैं वैसे रहें, और चीज़ों को कवर ना करें, जैसे हैं उस चीज़ को एक्सेप्ट करें। और बदलना चाहते हैं बदलें, चीज़ों को बदलना चाहते हैं बदलें, बट रियल रहें। मेरा कहने का मतलब है जैसे हैं वैसे रहें। जो भी आपके पास है उसके लिए धन्यवाद जरूर करें। मुझे ऐसे लगता है कि ये आदत ना मेरे अंदर बचपन से है कि मेरे पास अगर सोने के लिए एक अच्छा बिस्तर भी है ना, तो मैं उसके लिए भी ये सोचती हूँ कि भगवान मैं कितनी मतलब खुश नसीब हूँ ना कि मैं अच्छी नींद सो पाती हूँ। अगर मेरे पास अच्छा कपड़ा पहनने को है मेरी पसंद का है, तो मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ कि किसी ने मुझे ये लाके दिया या फिर मैंने खरीदा तो मैं पहन पा रही हूँ, इसके लिए भी मैं थैंकफुल। मेरे पास 2 आंखें हैं, इसके लिए भी मैं थैंकफुल हूँ। बारिश जब आती है ना तो मैं भीगती नहीं हूँ, क्योंकि मेरे सर पे छत है, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। हमको ना पानी भर के नहीं लाना होता, वहीं पे सब पानी है, मैं उसके लिए भी थैंकफुल हूँ। हम मतलब हर एक छोटी छोटी चीज़ जब हम रोजमर्रा के काम में यूज़ करते हैं, अब सबको लग रहा होगा कि यार ये क्या है, ये तो होता ही है सबके पास, बट ये जो आदत है ना, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक हैप्पी पर्सन बनने में मदद करती है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो चीज़ है, ये हमको छोटी छोटी चीज़ें जो अब तक हमारे लिए हुई हैं, पास्ट में बहुत सारे लोगों के टाइम मेहनत का रिजल्ट है जो हमें आज मिली हुई हैं। आज अगर मैं इस फ़ोन पे वीडियो भी बना रही हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थैंक गॉड किसी ने मेरे लिए ये फ़ोन बनाया, तो मैं अब खुद को एक्सप्रेस कर पा रही हूँ और अपनी बातें लोगों के सामने रख पा रही हूँ। मेरे पास ये स्टैंड है, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ कि मैं ज़्यादा ऐसे परेशान नहीं हो रही हूँ, मैंने स्टैंड में फ़ोन लगाया और मैं अपनी वीडियो बना पा रही हूँ। तो बेसिकली कहने का मतलब है कि जो भी चीज़ हमारे पास अवेलेबल है उनके लिए हमें थैंकफुल होना चाहिए। ये चीज़ें हमें एक खुश इंसान बनने में मदद करती हैं और हमें एक आशावान रहने में हेल्प करती हैं। तो आपके पास जो भी है, चाहे कम है ज़्यादा है, जितना भी है, 2 वक्त की रोटी है, आप अच्छी नींद सो पा रहे हैं, तो हर चीज़ के लिए थैंक यू थैंक यू थैंक यू ज़रूर बोलें। ये वाइब्रेशन उन लोगों के पास जाती हैं जिन लोगों ने आपके लिए ये सब चीज़ किया है। 7th है असली रिश्ते बनाइए, रिश्ते ऐसे हों जो रियल हों। देखिए, सबसे पहले हम अपने साथ एक रिश्ता बनाते हैं, उसके बाद हमारी फैमिली, हमारी जो बाहर सोसाइटी जो है उसमें हम रिश्ते बनाते हैं। देखिए, अगर रिश्ते अच्छे हो ना तो जीवन जन्नत बन जाता है। रिश्ते ही होते हैं जो हमारे लिए क्लेश का कारण बनते हैं। अकेला इंसान पहाड़ चढ़ लेगा, लेकिन अगर उसके आसपास ऐसे लोग हैं जो उसको पीछे खींच रहे हैं, तो वो कभी पहाड़ नहीं चढ़ सकता। तो कहने का मतलब ये है कि रिश्ते चाहे कम बनाएं, पर सच्चे रिश्ते बनाएं जो आपको आईना दिखाएं, जो आपके लिए पीठ पीछे आपके लिए चुगलीबाजी ना करें, और ना आप रिश्तों में किसी तरह की पॉलिटिक्स करें और किसी के लिए साजिशें ना करें। ऐसे रिश्ते बनाइए जहाँ पे आपको बनना ना पड़े और सामने वाले रिश्ते को आपके सामने ना बनना पड़े, क्योंकि रिलेशनशिप 2 लोगों की होती है, चाहे वो कोई भी हो, बाप बेटे की हो, चाहे माँ बाप की हो, या पति पत्नी की हो, भाई बहन की हो, जो भी रिश्ता हो, 2 तरफ से चलता है।
अगर दोनों तरफ से बराबर एफर्ट नहीं किए गए तो रिश्ता नहीं चलता है। अगर एक रिश्ता है और दूसरा रिश्ता उसको नीचा दिखाने के लिए ही करता रहता है कोशिशें, तो फिर वो रिश्ता नहीं चलता है। तो ऐसे रिश्ते बनाइए जहाँ पे आपको लोग पुश करना चाहते हैं अच्छी दिशा में, और आपके लिए अच्छा सोचते हैं, आपके लिए बिल्कुल मतलब शुभ चिंतक जिसको हम बोलते हैं। तो ये सही पहचान हमको रखनी होगी। अब तो हमारी इंस्टिंक्ट हमको बोलती है यार ये इंसान ना जैसा हमारे सामने है ना वैसा हमारे पीछे से नहीं है। तो अपनी ये जो इंस्टिंक्ट है ना उनको फॉलो करें, और आप अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा कभी ना करें। और मैं आपको एक बात बता देती हूँ, रिश्तों के मामले में अगर आप किसी के बारे में ये भी सोचते हो ना कि यार कल मरती आज ही मर जाती, या फिर उसके साथ अच्छा कैसे हो गया, उसके साथ तो ऐसा होना चाहिए था, तो यकीन मानिए ब्रह्मांड ऐसा, एक ब्रह्मांड की एक अपनी एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें आपने जो सोचा है ना वो चीज़ आपके साथ होगी। तो ऐसा मैं मानती हूँ कि अगर आप अच्छा सोचते हो आपके साथ अच्छा होता है, अगर आप बुरा सोचते हैं तो पहले आपके साथ बुरा होगा। तो किसी के लिए गड्ढा खोदने से पहले ये सोच लें कि उस गड्ढे में पहले मैं ही गिरूंगी या गिरूंगा। तो असली रिश्तों में रहें खुद भी, और बनाएं असली रिश्ते, चाहे रिश्ते कम हो बट रिश्ते सच्चे हों। नंबर 8 पे है आशावान बने रहिए, हमेशा होपफुल रहें। अब होपफुल में क्या है, आप अभी वो जिस भी परिस्थिति में है, चाहे अच्छी बुरी, अच्छी है तो बहुत ही अच्छी है, बट अगर बुरी परिस्थिति में भी हैं तो आप उसी परिस्थिति में ये चीज़ सोचे कि इसी परिस्थिति में मेरे लिए कुछ ना कुछ अच्छा जरूर छुपा हुआ है। वो बोलते हैं ना कि नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट, तो हमेशा अपना ध्यान पॉजिटिव पॉइंट पे टिकाएं। जब भी कोई परिस्थिति आती है ना उसी परिस्थिति में उसका सोल्यूशन भी छुपा होता है, बस देखने वाला होना चाहिए। अब जैसे मैं अपने कुछ 8-10 साल 11 साल पहले के मेरी लाइफ के कुछ ऐसे अनुभव रहे हैं जिनमें मेरी लाइफ ऐसी थी कि मेरे पास एक ऐसा रिश्ता नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कर पाऊँ। तो मैं उस चीज़ से बहुत मतलब ऐसी थी कि मैं अकेली पड़ गई हूँ, और मैं बहुत ही लाचार फील करती थी खुद के लिए कि मेरे पास एक ऐसा रिश्ता नहीं है जिससे मैं अपने मन की बात कर पाऊँ। मैंने एक्सपीरियंस किया कि लोग अकेले भी जीते हैं, और जैसे मैंने पढ़ा देखा तो मैंने उस अकेलेपन को इस तरह से बदला कि अगर मेरे साथ कोई मन की बात शेयर करने के लिए नहीं है तो मुझे कोई डिस्ट्रैक्ट करने के लिए भी तो नहीं है ना। तो मैंने उन चीज़ों को, उस अकेलेपन को इस तरह से बदला कि उस अकेलेपन का, उस समय का इतना सदुपयोग किया कि मैंने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी और अपने माइंडसेट को इस तरह से चेंज किया कि उस दौरान मुझे लाइफ के इतने एक्सपीरियंस करे मैंने कि मैं अकेले जीना सीख गई। मतलब अगर मैं बोलूँ तो उस अकेलेपन ने मुझे इतना सिखाया कि मैं उस अकेलेपन से एकांत में चली गई। और तो बेसिकली यहाँ ये बात कहने का मेरा मीनिंग यही है कि जो प्रॉब्लम अभी हमको घेरे हुए ना, अगर हम उसको ध्यान से देखें, उसके बारे में ध्यान से सोचें, तो उसी प्रॉब्लम में हमारे लिए एक सोल्यूशन भी छुपा होता है। तो माय फ्रेंड्स, ये मेरे कुछ एक्सपीरियंस थे जो मैंने पिछले कुछ सालों से सीखा है, समझ पाई हूँ मैं इन चीज़ों को, और मैं अपने आप को खुश रख पाई हूँ। और अपने जो थोड़े बहुत जो डिप्रेशन और जो चीज़ें थी जिनसे मैं ओवरकम कर पाई हूँ, तो इन चीज़ों से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और एक मेरी बात ये ज़रूर ध्यान रखें, चाहे आपके आसपास के लोग कैसे भी हों, आपकी समाज सोसाइटी कैसे भी हो, लेकिन आपको हमेशा सच्चे रहना है। और उस ईश्वर को, जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, निराकार है, वो आकार में है, ब्रह्मांड है, या फिर प्रकृति है, जिसको भी मानते हैं उसके साथ कनेक्शन जरूर बना के रखिए। क्योंकि जब आप उस निराकार से कनेक्शन बनाते हैं तो आपको इस दुनियादारी की चीज़ें डिस्ट्रैक्ट नहीं करती, परेशान नहीं करती, और आप अपने जीवन को खुशनुमा बिता सकते, चाहे आपके पास कितना भी अभाव है। आशा करती हूँ कि आपके लिए ज़रूर थोड़ा बहुत हेल्पफुल होगा। अगर है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। बी रियल। थैंक यू।